हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, उसका टॉपिक है। उसमें तो बेसिकली जनरल सा बता दिया जाता है, बाकी ये बेसिकली ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या, पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है ना, वो कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है डुअल नेचर होता है, ठीक है। और तो थोड़ा सा मैं बेसिकली बताऊंगा बस, बाकी क्योंकि इसका यूज आएगा ना यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला जो साइंटिस्ट ने बताया था पार्टिकल नेचर, ठीक है। पहले तो पार्टिकल नेचर आया था, फिर बाद में आपका आया, जैसे पार्टिकल नेचर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह ये सब की खोज हुई थी। तो बाकी जो दूसरा नेचर है वो क्या है, वो वेव नेचर है, ठीक है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। देखो पार्टिकल नेचर में मैं जस्ट आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, वो वेव टोटली वेव नेचर पे डिपेंड है, ठीक है। पार्टिकल नेचर में क्या बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in fixed orbit, ओके। जो इलेक्ट्रॉन होता है पार्टिकल नेचर में, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। पार्टिकल नेचर में तो ये होता है। वेव नेचर में क्या होता है, वेव नेचर में जो होता है ना, न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन होती हैं उनकी कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती है, कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें। वो क्या होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जो वेव नेचर में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, वेव नेचर पे ऊपर सारा ये डिपेंड है, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे, मतलब कि कैसे हुआ था, कैसे इनकी डेरिवेशन, इनको डिराइव कैसे किया गया, ठीक है। तो पहले अगर एक हम लोग नॉर्मल सा एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। क्या, कैसे लिखोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लिख लेना, द probability of finding electron at a point in space whose कोऑर्डिनेट्स, पहले मैं इसको एक पॉइंट का लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये थोड़ा एक पॉइंट हुआ जनरल सा, इसको लिखवा दिया। अब बताएं, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कि फाइंड हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस में। तो कि एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या जेड में है, तो ये बेसिकली होता है उसमें, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डेरिवेशन करें, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कैसे होगा इसका डेरिवेशन। पहले तो देखो एक इक्वेशन आया, मैं ग्राफ से समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ये ग्राफ बना अपना, साइन एक्स का ग्राफ तो जानते ही होगे। बेसिकली कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा गया, ठीक है, एज इन द केस ऑफ साइन एक्स, ठीक ना। अब क्या होगा, जैसे सपोज करें इलेक्ट्रॉन एज यहाँ पे ये अपना क्या होता है, ये मालूम होगा सबको, एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है। और यहाँ पे हम लोग इसको शाय बोलते हैं, यहाँ का इसको क्या बोलते हैं, पी एस आई, शाय,
ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। और हमें मालूम है जो ये क्रेस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, क्रेस्ट के बीच में जो होता है डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हो, वेवलेंथ, है ना। पहले नॉर्मल यूनिट वगैरह जानते रहो, उसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो ये वेवलेंथ हो गया। अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आया, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आया अपने पास। अब देखो, एक हाफ सर्कल, ये दूसरी साइकिल, तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल होके क्या होता है, यहाँ पे जैसे अगर ये 0 है तो ये अपना क्या होता है, पाई होता है, ये 2 पाई, ऐसे ही तो होगा ना। तो अगर ये पाई है तो 2 पाई, मतलब कंप्लीट साइकिल 2 पाई। तो इसी से एक इक्वेशन दिया गया, वेव फंक्शन इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब क्या होगा, पहले टर्म जान लो क्या क्या है यहाँ पे। वेयर शाय, इसको क्या बोलते हो, शाय। इसको अगर इसको बोलते हैं वेव फंक्शन भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बोल सकते हो, ठीक है, साई को। और ए क्या है, ये वाला टर्म, ये कांस्टेंट है, ओके, ए इज कांस्टेंट। और फिर क्या बचा, ये लैम्डा जो है अपना वेवलेंथ है, तो सबको मालूम होगा। और एक्स जो होता है क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जानते हो हम लोग, एक्स एक्सिस में हो रहा है ना डिस्प्लेस, हम लोग यहाँ पे सिर्फ मतलब कि ये तीनों डायरेक्शन में होता है। पहले देखो, बेसिकली ये होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में होता है। प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो क्या होगा, हम लोग पहले एक्स एक्सिस को लेके चलते हैं, उसके बाद हम फिर कंसीडर करेंगे तीनों एक्सिस में, ठीक है। तो पहले अगर एक एक्सिस को पहले करके अगर डिराइव कर लेंगे ना, उसके बाद तीनों एक्सिस में करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी एक्सिस में यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ना, सपोज करें कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो थोड़ा टर्म हो गया। अब ये जो अपना इक्वेशन आया है ना, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, इसी से अब हम सारा इक्वेशन डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया, फर्स्ट पेज हो गया अपना। उधर इसके पहले मैंने बेसिक बताया था, ये बेसिक था, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पेज हो गया। और ये नॉर्मल क्या है, ये सेकंड पेज हो गया। ये कहाँ से आया, डिब्रोगली का इक्वेशन भी यूज होगा यहाँ पे, वो आगे होगा बताएंगे। तो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थोड़ी थ्योरी हो गई और उसका ग्राफ से इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन आने के बाद क्या होगा, अपने पास इक्वेशन क्या आई थी, अपने पास इक्वेशन आई थी साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था। अब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करना ही तो आता ही होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन इसका करना है हम लोग को। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, डी साई, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि ट्रेवल किस में कर रहा है, एक्स में कर रहा है ना, एक्स एक्सिस में कर रहा है, इसलिए एक्स की डायरेक्शन में करेंगे। अगर जैसे देखो, अगर लेते ही हैं यहाँ पे देखना थोड़ा, ये अगर चलता है, ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस एक्सिस का लिए हैं, इस एक्सिस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी साई बाय डी वाई। तो अगर वाई एक्सिस में लेंगे तो डी साई अपॉन डी वाई हो जाएगा। ऐसे अगर जेड एक्सिस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की ये सपोज करो ये न्यूक्लियस है अपना, ये जो एक्सिस है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स के एक्सिस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ए बाहर रख लो। तो डी बाई डी एक्स
ऑफ साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ अगर जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ना तो उनको थोड़ा डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी, बाकी उतना तो नहीं होगी, फिजिक्स में पढ़े होंगे, बट अगर हो रही हो तो कोई नहीं, इसलिए मैं 1 बाय 1 करा रहा हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो भी ईजी है, और जो मैथ में होंगे तो उनको आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का तो क्या होता है कॉस एक्स, ये अपना क्या है, ये ना एंगल का पार्ट है, ये एंगल है। ठीक है, तो हम लोग इसका अगर करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा डी बाई ए, और इसका हो जाता है साइन का कॉस, और ये पूरा आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब फिर से हम लोग ये पहले एक साइन का किए, उसके बाद जो एंगल है ना उसका अलग से करते हैं। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो मतलब एक्स के एक्सिस में करेंगे तो एक्स तो वेरिएबल है इसलिए 1 हो जाएगा, और बाकी ये कांस्टेंट है तो ये बच जाएगा 1 इंटू जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसमें बता दे रहा हूँ बाकी 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। तो अभी अगर ये फाइनल अपना इक्वेशन आया तो क्या हो गया, ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, ये आया आपका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट करने के बाद। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैनुअल वे में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ए इंटू 2 पाई बाय लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये आया अपना फर्स्ट डेरिवेशन के बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर से करेंगे, लिखते जाना स्टेप बाय स्टेप, अगेन डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अभी एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, डिफ्रेंशिएशन इसी का कर होता है हम लोग का। ठीक है, तो ए 2 पाई बाय लैम्डा ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2 पाई एक्स। ठीक है, अपॉन लैम्डा इसका होगा, सॉरी ये जो है एंगल है पूरा। ठीक है, तो अब क्या होगा, कॉस का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर ए इंटू 2 पाई बाय लैम्डा, अब इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, अभी क्या बचा है, अब एंगल का कराएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कराना है हमारा, ये चीज़ जो है ना यहाँ पे है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, यहाँ पे है ना कि नहीं, तो ये पूरा मल्टीप्लाइड नहीं है। ठीक है ना, तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में कराने पे क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने पास बचेगा जो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 2 पाई लैम्डा, अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू यहाँ पे जो आया था इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा क्या 2 पाई इंटू लैम्डा, एक्स की रिस्पेक्ट में किए थे तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इंटू 1, तो 1 से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी। अब क्या होगा, डी स्क्वायर अपॉन साई इंटू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये चीज़ है जो है ना, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाइड करा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से 2 टू 4 पाई स्क्वायर लैम्डा का लैम्डा से कराएंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये आ गया अपना सेकंड डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, थोड़ा हाँ ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट क्वांटम फिजिक्स में तो यही तो होता है ना, क्वांटम फिजिक्स अगर समझनी है तो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बेसिकली कैलकुलस। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आपका तीसरा पेज हो गया।
अब चलते हैं, क्या आया था, डी स्क्वायर शाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन में आया क्या था। अगर उसको कॉमन लेंगे हम लोग, आया था अपना क्या, माइनस ए 4 पाई स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये चीज़ आया था आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस चीज़ को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और कैसे, इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इसको और लिख सकते हो क्या, डी स्क्वायर अपॉन शाय, डी स्क्वायर शाय इंटू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है, इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या किए ना, यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा के लिख दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद देखो अगले वाले स्टेप में क्या करोगे, हमें मालूम था, देखो ये चीज़ से आपको ध्यान आ रहा होगा, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन अपना फ्रॉम, अगर आप लिखे हो तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन एबव इक्वेशन, जो हमारा ये ऊपर वाला इक्वेशन है ना, इसमें पुट करेंगे। साई इक्वल टू क्या था, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा था ना, मैं दिखाता हूँ। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग जो माने थे, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है ना, अब इसी को क्या करेंगे ना, इसके रिप्लेस कर देंगे, इसके प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे इसको शाय। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर शाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्व टू माइनस शाय 4 पाई स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अच्छा, अब देखो फ्रॉम बाय डी, मैंने बोला था ना डी ब्रोगली इक्वेशन भी आएगा। अब वहाँ का डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बोलता है, वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, इसको मोमेंटम क्या होता है, एच मास इंटू वेलोसिटी एम वी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, तो अगर तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसको क्या करो, इसको इसमें पुट कर दो, या तो इसको यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं, सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट, थोड़ा बड़ा हो जाएगा डेरिवेशन, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करो, उठा के यहाँ पे पुट कर दो, उठा के, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर इंटू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साई इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन, अब लैम्डा की जगह पे पुट कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साई इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आगे लिखता हूँ, ये अपना 4th पेज हो गया, इसको मैं आगे लिखता हूँ। क्या क्या अपना इक्वेशन आया था, अपना डी स्क्वायर इंटू शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्व टू माइनस शाई इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही तो आया था। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख दो 4 पाई स्क्वायर, माइनस यहीं पे रहने दो, इंटू शाई एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर को अलग कर दो अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कर दो,
लिख सकते हो ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू कहाँ से आओगे, अब इसको इक्वेट करा लो पहले इधर, ये वाला सारे टर्म जो है ना इस साइड कर लो, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस है इधर, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 4 पाई शाय अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्व टू 0, इधर तो 0 हो जाएगा फिर, है ना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो ना समझ में, कहीं किसी भी स्टेप में कम आया हो, तो एक बार फिर से पूरा खुद से ट्राई करना ना, तो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरा ये, इसको अगर आप इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है ना। अब क्या करो, हम लोग जानते हैं बी नो डैट, बताओ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बी नो डैट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई इज इक्व टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, होता है ना। काइनेटिक एनर्जी किससे आता है, काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी आता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है, अट्रैक्शन से आता है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये सब क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जब अट्रैक्शन होता है ना, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आता है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आता है, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी आ गए। अब देखो, जानते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहीं कहीं वी से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पोटेंशियल एनर्जी को वी से लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करो, ये v जो है ना, इस वाले v को इस साइड ले लो, तो ये माइनस में हो जाएगा, ई माइनस वी इक्व टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये इधर हो गया, अब जो ये 2 है यहाँ पे करोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 ई माइनस वी इक्व टू एम वी स्क्वायर, है ना। 1 बाय 1 क्लियर करते चलो, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे क्या था एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, एम की, तो एम की क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। बस होने ही वाला है, नाउ स्क्वायरिंग, सॉरी नाउ मल्टीप्लाइड बाय एम on both side, now multiplied by m on both side, ठीक है। m से आप मल्टीप्लाई कराओगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 2m e माइनस वी इज इक्व टू, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब यही चीज़ ना, अब इसको क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इन इक्वेशन थर्ड में पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, पुट द इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन थर्ड क्या था अपना, ये था ना, डी स्क्वायर शाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी पाई 4 पाई शाय अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपना पेज नंबर 5 हो गया। अब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तो इसके जो पीडीएफ है ना, मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड में पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे पहले बताओ क्या है मेरे पास, वी हैव एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी, ठीक है, ये है। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट करना है, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे डी स्क्वायर शाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर शाय अपॉन एच स्क्वायर। अब क्या था, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 2m इंटू ई माइनस वी इज इक्व टू 0, ठीक है। एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब क्या करो, एक काम करो, डी स्क्वायर शाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब 2
ये वाले टर्म को यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाइड हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, शाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन एक्स एक्सिस। इसको क्या लिख सकते हो आप, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे, एक डायरेक्शन के लिए तो आ गया एक्स एक्सिस के लिए, एक किसके लिए था, एक्स एक्सिस के लिए। अब क्या करोगे, कंसीडर वी हैव 3 एक्सिस, ठीक है, 3 एक्सिस डेट मीन्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, फॉर 3 डायमेंशनल इसके लिए क्या होगा, 3 डायमेंशनल के लिए हो जाएगा फिर अपना, तो ये जो वेव फंक्शन हो जाएगा ये किसके आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों एक्सिस में। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, क्या करोगे, ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, वही डी वाई स्क्वायर कर दोगे, डी जेड स्क्वायर, मैंने इसको बताया भी था आपको। तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये वाई एक्सिस के लिए हो गया डी स्क्वायर शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसके लिए, प्लस क्या है, ई माइनस वी, ओके। और ये क्या था, 8, इसको मल्टीप्लाइड भी तो है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्व टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या था, शाय, और यहाँ पे इसके लिए शाय क्या है, एक्स वाई जेड, सॉरी फॉर स्पेस यहाँ पे थोड़ा कम था इसलिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे स्पेस कम था, तो ये जो शाय है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ गया अपना 3 डायमेंशनल के लिए, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, शाय, तीनों में तो शाय को कॉमन ले लो, ठीक है, शाय कॉमन ले लिए, क्या बचा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे शाय को हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे क्या है, 8 पाई स्क्वायर एम शाय, ये किस में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में है, अपॉन एच स्क्वायर, ओके, इज इक्व टू 0, ये आ गया। और यार एक सेकेंड, ई माइनस वी भी तो है, इज इक्व टू 0, ये आ गया अपना 3 डायमेंशनल के शॉर्ट फॉर्म में। और भी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप डेल लिख सकते हो, ठीक है। कहीं बुक में ऐसे रिप्रेजेंट है, कहीं कहीं पे ऐसे रिप्रेजेंट है, आप ऐसे भी नॉर्मल बना सकते हो, तो आप जैसे चाहो वैसे भी बना सकते हो। ये इसको पूरे को डेल स्क्वायर, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जो डेल होता है क्या होता है, ये होता है कर्ल डी एक्स स्क्वायर, डी डेल जो होता है अपना क्या होता है, कर्ल डी एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल डी वाई स्क्वायर प्लस कर्ल डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ होता है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो आप इसको नॉर्मली इसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। तो फाइनल अपना क्या आएगा, फाइनल जो आएगा अपना, अगर करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर शाय प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाय एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्व टू 0। ये आ गया अपना फाइनल। ये क्या करोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल, ठीक है, ये आपका आ गया।
अच्छा, एक इसी साथ साथ एक फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, फॉर हाइड्रोजन आइटम के लिए, ठीक है। तो साथ के साथ वो भी निकाल देते हैं, नहीं तो उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी पूछ लेते हैं। तो देखो, आप इसको दोनों तीनों फॉर्म में लिख सकते हो। पहले तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं। क्या था अपने पास, डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन, पहले जनरल लिख रहे हैं, ठीक है, डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई एक्स वाई जेड इज इक्व टू 0। ये था अपना जनरल, ठीक है, जनरल वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल। अब देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, v जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मतलब अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जैसे आपको मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम समझा सकूँ, ये न्यूक्लियस है अपना, ठीक है, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है किसी मोशन से, तो ये काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग तो ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन मोशन कर रहा है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, तो वो होता है एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। तो अब क्या होगा, जो ये होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। जेड क्यों लिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का या कोई भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन और ये, तो इसको ई स्क्वायर हो गया, ठीक है, Q1 एक ई और ये ई मिलके ई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे माइनस इसलिए आ गया क्योंकि एक तो माइनस होगा ना इलेक्ट्रॉन वाला, इसलिए माइनस आ गया। और ये डिस्टेंस यहाँ पे अगर आर है तो इसलिए आर का स्क्वायर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू ना यहीं पे पुट करेंगे हम लोग पोटेंशियल वाले जगह पे, तो क्या हो जाएगा, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। डी एक्स स्क्वायर, ये इसको आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, डी स्क्वायर शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस में है, माइनस में था ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के से, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे ही मोस्टली देखे होगे ना। तो इसको यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा, हाँ, जेड की जगह पे 1 पुट कर दो। जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए ना, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो नॉर्मल आ गया, ठीक है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसको बताया था मैंने ऊपर वाली क्वेश्चन में, डी स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई प्लस यहाँ पे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई शाई भी होगा, यहाँ पे शाई एक्स वाई वाई जेड, ई प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर शाई एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते जाइए। और हाँ, आप अगर इसका सबका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं 1 बाय 1 ओपन करता हूँ, ठीक है, जो जो अभी हुआ। ये तो लास्ट पेज है, ठीक है, ये लास्ट पेज है आपका। ये पहले मैं 1 बाय 1 करता हूँ, एक सेकंड। पहले मैंने बेसिक बताया था
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेसिक। ड्यूअल नेचर होता है पार्टिकल और वेव नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इस वेव नेचर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब क्या किया, सेकंड में मैंने आपको थोड़ा बहुत श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डिफाइन बताई, फिर कहाँ से आया ये इक्वेशन मैंने लिखाया, उसके बाद कुछ जो टर्मिनोलॉजी थी उसको मैंने बताया। अब सेकंड पेज में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो साथ ही साथ लेते चलो। फिर थर्ड पेज में मैंने बताया कि ये तीनों एक्सिस में होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग जो होती है न्यूक्लियस के अराउंड में वो तीनों एक्सिस में होती है, एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या किए, एक्स एक्सिस के को मान करके पहले हम लोग ड्राइव कर लिए इक्वेशन, उसके बाद फिर क्या किए, नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने उसकी जगह पे डी ब्रॉगली इक्वेशन का वेव यूज करके हम लोगों ने उसमें वैल्यू पुट कर दिया। फिर ये नेक्स्ट पेज है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप। फिर यहाँ पे लास्ट में अपना इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये अपना इक्वेशन आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। फिर यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन आ गया 3 डायमेंशनल के लिए, पहले 1 डायमेंशनल के लिए आया, फिर 3 डायमेंशनल के लिए हम लोग निकाल लिए, शॉर्ट फॉर्म भी निकाले। अब इसके बाद लास्ट में शॉर्ट फॉर्म श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म 3 डायमेंशनल का, फिर इसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम निकाले हम लोग, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जेड की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के आप पुट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।